हेलो, आज हम एक्सरसाइज करेंगे 1.1 रिलेशंस एंड फंक्शंस। हमारे पास पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है कि आपको सेट दे रखा है 1, 2, 3 अप टू 14 और रिलेशन डिफाइन कर रखा है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 और हमें ये बताना है कि ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो चेक करते हैं सबसे पहले कंडीशन रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि ए बिलोंग्स टू आर और सिमेट्रिक के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है ए बी अगर आपका आर से बिलोंग करता है तो बी ए बी आपका आर से बिलोंग करे, इट इम्प्लाइज। और ट्रांजिटिविटी के लिए क्या कंडीशन होती है, ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन होती है हमारे पास अगर ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर से बिलोंग कर रहा है एंड बी सी बी आर से बिलोंग कर रहा है तो हमारे पास ए सी आर से बिलोंग करे। ये था थोड़ा सा आपका रिवीजन ताकि आपको पता चल जाए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या क्या हैं और हम क्या प्रूव करने वाले हैं। तो अब चेक करते हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन को। पहले r डिफाइन कर लेते हैं। r क्या है हमारे पास 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया y इक्वल टू 3x। तो r को बना लेते हैं। r के अंदर क्या होते हैं, रिलेशंस के अंदर हमेशा ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। x की जगह 1 रखा तो y हमारा कितना आ गया 3। x की जगह 2 रखा 2 इंटू 3 y आ गया हमारा 6। x की जगह हमने रखा 3 y आ गया हमारा 9 और x की जगह हमने रखा 4 तो y आ गया 12। अब हम 5 क्यों नहीं लेंगे, अगर हम x की जगह 5 रखेंगे तो 3 इंटू 5 y आ जाएगा 15 जो कि हमारे सेट में से बाहर है। सेट के अंदर तो 14 तक ही आना है, इसलिए हम x को 5 नहीं लेंगे। ये हमारा आ गया रिलेशन। अब चेक करते हैं इसकी तीनों कंडीशंस कौन सी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। अब आप रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए कि 1 बिलोंग करता है a से, जो हमारा दिया गया सेट है उससे 1 बिलोंग करता है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि 1 और 1 रिलेशन के अंदर नहीं आया है, इसलिए रिफ्लेक्सिव तो ये सेट नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक में आप देख सकते हैं 1, 3 तो बिलोंग करता है R से, 1, 3 बिलोंग करता है R से, लेकिन 3, 1 तो बिलोंग नहीं कर रहा है R से, इसलिए ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। हम देखते हैं 1, 3 बिलोंग कर रहा है R से एंड 3, 9 भी बिलोंग कर रहा है R से, लेकिन 1, 9 बिलोंग नहीं कर रहा है R से, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है, 1, 3 बिलोंग कर रहा है R से, 3, 9 बिलोंग कर रहा है R से, लेकिन 1, 9 बिलोंग नहीं कर रहा R से। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था जो कि हमें प्रूव चेक करना था कि रिलेशन आपका सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ना ये रिफ्लेक्सिव मिला, ना ये सिमेट्रिक मिला, ना ये ट्रांजिटिव मिला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर दे रखा है और रिलेशन दे रखा है एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड x लेस देन 4। हमें चेक करना है क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। ये क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। तो सबसे पहले रिलेशन बना लेते हैं। रिलेशन के अंदर आपके ऑर्डर्ड पेयर आएंगे
x आपका नेचुरल नंबर लेना है और 4 से कम लेना है। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। तो जब हम x की जगह यहाँ 1 रखेंगे तो y हमारा कितना आ जाएगा? 6। जब हम x की जगह यहाँ 2 रखेंगे तो y हमारा कितना आ जाएगा? 7। और जब हम x की जगह यहाँ 3 रखेंगे तो y हमारा कितना आ जाएगा? 8। x लेस देन 4 लेना था। ये आ गया हमारा रिलेशन। अब चेक करते हैं इसको फर्स्ट कंडीशन रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए हम देखते हैं 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 1 तो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, लेकिन 1 आपका R से बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरी कंडीशन सिमेट्रिक। हम देखते हैं 1 6 तो R से बिलोंग कर रहा है, लेकिन 6 1 R से बिलोंग नहीं करता, इसलिए ये सिमेट्रिक भी नहीं है। तीसरा पॉइंट ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिव के लिए हम देखेंगे हमारे पास ऐसा कोई भी पेयर नहीं है जिससे हम इस बात को नकार सकें कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। और इस चीज़ की अब्सेंस की वजह से ये हमारे पास कोई ऐसा पेयर आया ही नहीं जिससे हम ये कह सकें कि ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो इन द अब्सेंस ऑफ सच पेयर्स हम कह देंगे कि ये ट्रांजिटिव है। इट इज ट्रांजिटिव किस वजह से? बिकॉज इट इज नॉट कंट्राडिक्टेड। ये ट्रांजिटिव है किस वजह से है? क्योंकि यहाँ हमारे पास ऐसा कोई भी पेयर नहीं है जिसमें हम ये कह सकें कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। और जब इस प्रकार की हमारे पास चीज़ें हो तो हम कह देंगे, उसको मान लेते हैं कि ये ट्रांजिटिव है। सेकंड क्वेश्चन में हमें सेट दे रखा है रियल नंबर्स का और रिलेशन दे रखा है ए बी सच दैट ए लेस देन बी स्क्वायर। ए और बी आपके रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। हमें चेक करना है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो सबसे पहले कंडीशन रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे। हम देखते हैं कि 1/2 हमारा रियल नंबर से बिलोंग करता है, लेकिन 1/2 नॉट लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। इट इम्प्लाइज 1/2 नॉट लेस देन इक्वल टू 1/4। तो ये आपका जो गिवन रिलेशन है रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकंड कंडीशन चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए। टू लेस देन इक्वल टू 5 स्क्वायर। 2 आपका लेस देन इक्वल टू 5 स्क्वायर है। इट मीन्स 2 लेस देन इक्वल टू 25। बिल्कुल ठीक बात है। बट 5 नॉट लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। क्यों? 2 और 5 तो बिलोंग कर गए रिलेशन से, बट 5 एंड 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। कैसे? हमने ए की जगह लिया 2 और बी की जगह लिया 5, तो हम देखते हैं ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी 2 हमारा कम है 5 के स्क्वायर से। ठीक है, 2 5 बिलोंग कर गया आर से। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 5 नॉट लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, दैट इज 5
नॉट लेस देन इक्वल टू 4, और कंडीशन क्या थी कि a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। तीसरी कंडीशन है ट्रांजिटिव। आप नोट कर लीजिए। ट्रांजिटिव के लिए हम a ले लेते हैं 3, b ले लेते हैं -2 और c ले लेते हैं -1। तो देखते हैं 3 और -2 बिलोंग करता है R से, चेक करते हैं। देखिए 3 लेस देन इक्वल टू -2 स्क्वायर, बिल्कुल ठीक बात है। 3 हमारा लेस देन इक्वल टू 4 है, यानी 3 और -2 R से बिलोंग करते हैं। फिर देखते हैं -2 और -1 क्या हमारे R से बिलोंग करते हैं। -2 लेस देन इक्वल टू -1 स्क्वायर, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। -2 लेस देन इक्वल टू 1, इट इम्प्लाइज 3 और -2 R से बिलोंग करके, -2 और -1 R से बिलोंग करके। तो तीसरी कंडीशन चेक करते हैं हम कि 3 और -1 क्या R से बिलोंग करते हैं। 3 लेस देन इक्वल टू -1 स्क्वायर, नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। 3 नॉट लेस देन इक्वल टू 1, तो 3 और -1 R से बिलोंग नहीं करते। इट मीन्स ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो हमने इस प्रकार से देखा कि a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर आपका ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। आप इसे नोट कर लीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन, सेट दे रखा है रियल नंबर्स का और रिलेशन दे रखा है ए बी सच दैट ए लेस देन बी क्यूब। इसमें भी चेक करना है क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। पहले आप रिफ्लेक्सिव की कंडीशन देख ले क्या होती है कि ऑर्डर्ड पेयर ए ए बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसा है तो फंक्शन आपका रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज नहीं है। तो हम देखते हैं 1/2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, बट 1/2 नॉट लेस देन इक्वल टू 1/2 क्यूब। इट इम्प्लाइज ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो फंक्शन आपका क्या आ गया, रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। दूसरी कंडीशन है हमारे पास सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर। यहां देखते हैं हम 1 3 बिलोंग करता है आर से। देखिए 1 लेस देन इक्वल टू है 3 का क्यूब। इट इम्प्लाइज 1 लेस देन इक्वल टू है 27। इट मीन्स 1 3 बिलोंग करता है आर को। अब क्या 3 1 बिलोंग करता है आर को। 3 नॉट लेस देन इक्वल टू 1 क्यूब। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इट मीन्स ये सिमेट्रिक नहीं है, ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है।
अब बात करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होती है? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, इट इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। अब हम यहाँ ले लेते हैं, ए ले लेते हैं 100, बी ले लेते हैं हम 5 एंड सी ले लेते हैं हम 2। तो हम देखते हैं 100 लेस देन इक्वल टू 5 क्यूब, ठीक है। इसका मतलब 100 और 5 बिलोंग करते हैं आर को। आगे चेक करते हैं 5 और 2 को। हम देखते हैं 5 लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब मीन्स 5 लेस देन इक्वल टू 8, और यहाँ कितना आ गया था? 100 लेस देन इक्वल टू 125। इट मीन्स 5 and 2 आल्सो बिलोंग्स टू आर। अब चेक करते हैं क्या 100 और 2 आर से बिलोंग करते हैं। हम देखते हैं 100 नॉट लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब, दैट इज 100 नॉट लेस देन इक्वल टू 8। तो यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाई कि इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी बिलोंग्स टू आर, बट ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, बट ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाई, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। इट मीन्स ए लेस देन बी क्यूब इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव।